Hello students, today we are come with the part 2 of NCERT textual question answers. So we are on page number 103. So here this is the question number 1 according to page number 103. So students, we have to start. What is the nature of the distance time graph? हमें distance time graphs में जो आपको slope मिलेगा उसका nature find out करना है. ओके आपको यूनिफॉर्म मोशन के लिए और यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन. ओके इट मीन्स it cover equal distance and equal interval of time. We do it briefly in theoretical classes that you can see on the channel Constructive Physics in the theoretical parts. Okay students, so for non-uniform motion the object is a curved line. Okay, the curved line may be look like this or it may be look like this. Okay students, so for uniform motion it is a straight line and for non-uniform motion it is a curved line, and this result show velocity. Okay, now we are on the next question. So this is question number 2 according to NCERT. So what can you say about the motion of an object to distance time graph is a straight. अभी हमने पढ़ा है सेम प्रोसीजर में, अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है लाइक दिस इज एस, दिस इज टी, दिस इज वेलोसिटी, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या शो करेगा. तो लिसन स्टूडेंट्स, ये एस बाई टी है, तो एस बाई टी को करेंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगी. तो अगर कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके लिसन, सो देयर इज सो मिस्टेक्स, देयर इज सिली मिस्टेक्स व्हेन वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चन. स्ट्रेट लाइन बेटा पैरेलल टू टाइम एक्सिस है. ओके, सो इट इज़ लाइक दैट, दिस इज एस, दिस इज टी एंड दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द टाइम. सो हियर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इस केस में ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में. बिकॉज आप देखो ये जो अपनी लाइन है, मान लो 15 है स्पीड, ठीक है, तो यही तो फिक्स रहेगी. टाइम कंटिन्यू क्या होता रहेगा आपका, चेंज. तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the axis. देखो सेम ही क्वेश्चन है. अब की बार इसने क्या बोला है, यहाँ पे v है, यहाँ पे t है, और ये इसको क्या कर दिया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस कर दिया. तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो स्पीड ऑफ द बॉडी, तो आप ये देखो जो स्पीड है बॉडी की कॉन्स्टेंट है हर एक टाइम पे, ठीक है, हर एक टाइम पे स्पीड बॉडी क्या है, कांस्टेंट है. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बिकॉज वी टी ग्राफ है और वी टी ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, वी टी ग्राफ का स्लोप शो करता है एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, 0, मतलब बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, रेस्ट में रहेगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. दिस इज वी टी ग्राफ, और वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है, दिस एरिया इज रिप्रेजेंट व्हाट. तो एरिया मीन्स वी को टी से मल्टीप्लाई करो एंड वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू एस बाई टी, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसका एरिया क्या शो करेगा आपका, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग व्हाट ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक बस है बेटा, उसने रेस्ट से चलना शुरू किया है, ठीक है, रेस्ट से. इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ए क्या है, कांस्टेंट. अगर ए कांस्टेंट है तो हम वो 3 इक्वेशंस लगा सकते हैं जो हमारे 3 मैजिकल इक्वेशंस हैं. फर्स्ट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, और वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as. हमारा हम देखते हैं कि हमें क्या मिला हुआ और हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सो एक्सेलरेशन इज गिवन एट हेयर, टाइम इज गिवन 2 minutes, so we have to change it. We have to find speed and distance. So we are having u 0, a 0.1 meter per second square, time 2 minutes. We have to change it in second, that is 120 seconds. So we know we are having u, a and t. So what we are using it here, we have to use first equation of motion, that is velocity time relation, v is equal to u plus at. So students, we have to find v. So u is 0.1 into 120. We have to solve it, then we will get 12 meter per second. Okay, this is the velocity we have to solve. Now we have to get the distance. For distance, s is equal to ut plus half at square, u is 0, t 120, 1/2 into a 0.1, t का स्केयर यानी कि 120 का स्केयर. ठीक है, ये 0 हो जाएगा आपका. दिस इज फिनिश. तो ये वाला पार्ट बचा आपके पास, और इस वाले पार्ट को आप कैसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स, दैट इज 1/2 इंटू में 1/10. फॉर 0.1 वी कैन से 1/10 इंटू में 120 इंटू में 120. ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 6 जा 12. तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा,
720 हो जाएगा, दिस इज 720। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप अगर इसकी फॉर्म में लिखना चाहते हो 10 की पावर की फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दिस ऑल थिंग्स आर सेम। ये भी करेक्ट आंसर है 10 की पावर 2 और ये भी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वट द क्वेश्चन इज सेइंग, एक ट्रेन इज ट्रैवलिंग, एक ट्रेन इतनी स्पीड पे चल रही है, उसने ब्रेक अप्लाई करी। अगर ब्रेक अप्लाई करे तो गाड़ी की स्पीड क्या हुई है बेटा, स्लो हुई है। और अगर गाड़ी की स्पीड स्लो हुई है तो मतलब एक्सेलरेट नहीं हुई, वो क्या हुई है, रिटार्डेशन में गई है, डी एक्सेलरेट हुई है। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे इसने माइनस में दे रखा है। देखो ब्रेक था, इसलिए जब भी आपको ब्रेक वर्ड मिलेगा ना तो आपके पास हमेशा रिटार्डेशन होगा। अब हमें फाइंड आउट करना हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले मतलब वो कितना चली। ठीक है, इट मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टू यू दैट इज 90 किलोमीटर पर, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, वो चल रही है। तो हमें यू दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का 1000 और इसका हो तो 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इससे 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर इससे कट करो, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, सो 5 5 जा 25। ओके, अब ए हमें -0.5 दे रखा है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि फाइनली वो बॉडी पे ब्रेक अप्लाई हो गया। जब आप किसी व्हीकल पे ब्रेक अप्लाई करते तो बॉडी रुकती है या चलती है, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो v0 हो गया, तो हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। टी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम टी का यूज ही नहीं करेंगे, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as। v0 है, एस फाइंड आउट करना है, एस को इधर ले आओ तो इसके नीचे चला जाएगा 2a, v² 0 - 25 का स्क्वायर 2 × 0.5। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो कैसे होगा, 25 × 25 माइनस 7 में ओके। तो ये इसका माइनस है तो नीचे भी एक माइनस है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, माइनस से माइनस, फिर 2 × 5 और इसके 10 ऊपर चला जाएगा 0.5 का। ठीक है स्टूडेंट, सो 5 5 जा 25, 2 5 जा 10, तो 5 5 25, 25 × 25 625। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ओके, so we are now on the next question. You can take a screenshot also if you want. Here a trolley is going while we are going in inclined plane. Listen students, एक ट्रॉली है, एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रही है। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर और वो रेस्ट स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो u कितना है 0 और 3 सेकेंड उसमें टाइम दे रखा है। देखो हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 सेकेंड, u दे रखा है 0। तो फॉर्मूला लगा देंगे v के लिए सीधा, v इज इक्वल टू u प्लस 8, u प्लस 2 × 3, 3 2 6, तो 6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए कार रेसिंग हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो लिसन स्टूडेंट्स, here acceleration is 4 meter per second square. So what distance, what we have to find, distance we have to find at here and time is 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब स्टार्ट किया है, इट मीन्स उससे पहले वो क्या थी, रेस्ट में थी, गाड़ी खड़ी थी। ठीक है, फिर उसको स्टार्ट किया तो मतलब u 0 हो गया। ए हमारा ये है, t 10 सेकेंड है, u 0, एस निकालना है, टाइम फॉर्मूला लगा दो। अब आपको ये कई बार है ना, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर v इक्वल टू u प्लस 8 है तो वहाँ पे तो डिस्टेंस का रोल नहीं है। तो अगर आपको v और t फाइंड आउट करने तो फर्स्ट इक्वेशन लगाओ। आपको s फाइंड आउट करने हैं तो उसके 2 इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक वो v - u² इज इक्वल टू 2s। तो t दे रखा है तो ये लगा दो, t नहीं दे रखा हो तो ये लगा दो। ठीक है बेटा, ओके। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारा आ जाएगा। तो देखो बेटा u × t, ये 0 ख़त्म हो गया, हाफ 8 स्केयर 2 2 जा 4, 100 100 कितना हो जाएगा 10 10 100 100 × 2 200, तो 200 मीटर आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। ओके, आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 110। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली, एक स्टोन को आपने ऊपर फेंका है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो जब आपने उसको फेंका था तो वो आप ये देखो, जब उसने आपको यहाँ से, आपने उसको यहाँ से फेंका तो पहले वो किस में था, रेस्ट में था। ठीक है, तो जब उसने आपको फेंका तो रेस्ट में था, लेकिन आप जब उसको ऊपर फेंक रहे हो तो उसने कुछ वेलोसिटी गेन करी है, उसके बाद वो ऊपर गया। तो आपको पता है कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे ना तो कुछ टाइम, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए यहाँ पे रेस्ट में रुकी, फिर वो वापस आती है। तो u कितना हो जाएगा, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है कितने से फेंका है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे रेस्ट में आ गया, एक बार रेस्ट में आ गया तो v कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और ऊपर फेंका है तो एक्सेलरेशन हुआ है, रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन, क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ हमने काम किया है।
ओके। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी यू है, यू ये अपना है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा माइनस 10t, t यहाँ से कितना आ जाएगा 5/10 दैट इज 0.5 सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट अटेन कितनी करी, तो आप ये बताओ यहाँ से चली है यहाँ तक गई है तो ये हाइट कह दो या इसको डिस्टेंस कह दो, बात तो ये वर्टिकल में हाइट है, अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे कर दूँ तो ये क्या हो जाती, डिस्टेंस हो जाती, ठीक है। सो हमें क्या क्या दे रखा है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर, आप इससे भी निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर से भी निकाल सकते हो, इसमें आपको दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी 0 है, यू 5 का स्केयर 2 माइनस 10 एक्सेलेरेशन और ऐसे ये फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम एक साइड रखेंगे, ठीक है, -25 और ये -20, तो ये इधर आएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है, 4 से इसको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो इस तरीके से ये आ गया। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।